चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द एवरेज ऑफ 2 साइन 2 डिग्री, 4 साइन 4 डिग्री, 6 साइन 6 डिग्री, 180 डिग्री साइन 180 डिग्री। देखो यहाँ पे डिग्री नहीं है, ठीक है, ये वन एज एन एक नंबर है, ठीक है। तो ये इसका एवरेज निकालना है, तो देखिए कैसे निकालेंगे। 2 साइन 2 डिग्री प्लस 4 साइन 4 डिग्री प्लस 6 साइन 6 डिग्री। देखो एवरेज निकालना है ना, तो सारी सीरीज़ का सम करेंगे और ये कहाँ तक है 180 साइन 180 डिग्री तक, ठीक है। अब इसमें देखो, अब इसमें क्या करेंगे, पहले इसके जो बीच के नंबर्स है ना, तो वो इसमें ऐड कर लो। देखो जैसे कैसे 2 साइन 2 डिग्री हो गया, 4 साइन, सब में ना 2 2 का गैप है, आप देख सकते हो सब में 2 2 का गैप है, ठीक है। प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे मान लो बीच में हम लिख देते हैं 88 साइन 88 डिग्री प्लस 90 साइन 90 डिग्री प्लस 92 साइन 92 डिग्री प्लस डॉट डॉट डॉट। अब 180 से पहले वाली टर्म्स लिख लो, 174 साइन 174 डिग्री प्लस 176 साइन 176 डिग्री प्लस 178 साइन 178 डिग्री एंड प्लस 180 लास्ट हो जाएगा हमारा साइन 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ तक हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं ना, जैसे ये 2 साइन 2 डिग्री है, राइट। अब यहाँ पे जैसे इसको हम लिख सकते हैं 180 माइनस 2 डिग्री, राइट, है ना, ठीक है। और जैसे हमारे ये 4 साइन 4 डिग्री है, तो हम साइन 176 को, देखो क्या होता है ये कि जो साइन थीटा इक्वल होता है पाई माइनस थीटा के, राइट। तो इसका मतलब यहाँ पे भी हम साइन क्या बोलते हैं 4 डिग्री रख सकते हैं, यहाँ पे साइन 2 डिग्री रख सकते हैं, है ना। यहाँ पे जैसे जैसे ये साइन 174 है, यहाँ पे हम साइन 6 डिग्री रख सकते हैं, तो इन सब का ग्रुप बन जाएगा, राइट। और आगे चल के जैसे ये 92 है, तो यहाँ पे हम 88 रख सकते हैं, है ना। तो हम करेंगे क्या आगे, देखो यहाँ पे मैं लिखूँगी 2 साइन 2 डिग्री, ठीक है, प्लस 4 साइन 4 डिग्री प्लस 6 साइन 6 डिग्री प्लस डॉट 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 88 साइन 88 डिग्री, आगे हो जाएगा 90 साइन 90 डिग्री प्लस 92 साइन 88 डिग्री, ठीक है। 92 की जगह मैंने 88 रख दिया है। आगे 174 साइन हो जाएगा 174 की जगह मैं क्या लिख दूंगी 6 डिग्री, राइट, 6 डिग्री, ठीक है। अब इससे आगे लिखूंगी मैं यहाँ पे प्लस 176 साइन 4 डिग्री प्लस 178 आ जाएगा ना साइन 2 डिग्री एंड प्लस 180 साइन 180 डिग्री। अब साइन 180 तो ज़ीरो होता है, ठीक है ना। तो हम आगे लिखेंगे 180। देखो एक चीज़ नोटिस करी, यहाँ पे देखो ये रहा, जैसे ये 6 साइन 6 डिग्री 174 साइन 6 डिग्री, इन दोनों को ऐड करोगे तो 180 आएगा। 92 साइन 88 88 साइन 88 डिग्री, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये भी आपका 180 आएगा, ठीक है ना। तो ऐसे करके हमें 180 कॉमन मिल जाएगा और अंदर रह जाएगा साइन 2 डिग्री प्लस साइन 4 प्लस साइन 6 और डॉट 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 मिल जाएगा लास्ट में आपका साइन 88, ठीक है। और एक देखो बचेगा क्या, 9 साइन 90 बच जाएगा, क्योंकि इसका यही है मतलब एक ही 90 साइन 90, ठीक है। अब देखो क्या करना है, देखो इसका साइन फॉर्मूला क्या है साइन का सम निकालने का, 180 साइन एन डी होता है 88 अपना, एन डी बाय 2, ठीक है, सॉरी अल्फ़ा होता है अपना 2, ठीक है, सॉरी ये 2 है ना, मतलब साइन जो यहाँ पे जो फर्स्ट हुआ वो अपना अल्फ़ा हो गया, बाय में कितना है साइन अल्फ़ा बाय अल्फ़ा, अल्फ़ा बाय अल्फ़ा या तो 1 डिग्री हो जाएगा, राइट। अब आगे मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा साइन
ये हो जाएगा आपका 2 + 43/2, डी आपका 2 का गैप चल रहा है ना, ठीक है। तो बाय में 2, ये फॉर्मूला है इसका सम निकालने का। यहाँ देखो साइन 90 की वैल्यू 1 हो गई ना, तो ये 90 हो गया। अब आगे 180, यहाँ से ये कट के आ जाएगा आपका साइन 44, और यहाँ से 2 से 2 कट गया, यहाँ आ जाएगा आपका साइन 45, और डिवाइड में क्या चल रहा है, साइन 1 डिग्री, और प्लस में 90, ठीक है। अब आगे देखो, यहाँ पे क्या करोगे आप, 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर देना, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 2 साइन 1 डिग्री तो बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पे लग जाएगा 2 साइन ए साइन बी वाला फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पे लग जाएगा 2 साइन ए साइन बी वाला फॉर्मूला। देखो आगे क्या करना है, ये देखो यहाँ से इसको 2 से इसको काट दो, ये आ जाएगा यहाँ पे 90, तो यहाँ पे आप लिखो 90/sin 1 डिग्री, ठीक है। और अंदर देखो 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगाओगे तो ये होता है कोस ए माइनस बी। पहले तो कोस ए माइनस बी करोगे तो ये बनेगा आपका कॉस -1, फिर माइनस कोस ए प्लस बी करोगे तो यहाँ बनेगा आपका कोस 89 डिग्री, ठीक है। और प्लस में 90 तो चल ही रहा है। अब यहाँ पे आपका 90 और ये cos 1 हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो sin 1 है आगे कर दो इसके, ये देखो cos 89 को क्या लिख सकते हो तुम, 90 - 1, राइट। तो cos 90 - 1 कितना होता है, sin 1 डिग्री बाय sin 1 डिग्री प्लस 90, ये इससे कट गया, ये बच गया आपका 90, अंदर मल्टीप्लाई करोगे ये बन गया आपका cot 1 डिग्री माइनस 90 प्लस 90, ये इससे कट गया, ये बन गया आपका 90 cot 1 डिग्री। ये आपका आंसर आ गया। तो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है आपका, बी ऑप्शन मैच हो रहा है, ठीक है। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक मैट्रिक्स गिवन है और इसकी जो वैल्यू कैसे निकालनी है, इस मैट्रिक्स की पावर में 2007 है, उसकी वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हमारी मैट्रिक्स क्या है, A = 1 0 2 1। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, इस मैट्रिक्स में से ना आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स कॉमन निकाल लो, लाइक दिस। कॉमन क्या निकालना, बट अलग कर लो, ठीक है। ओके, ऐसे हमने अलग कर लिया है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस जो बचेगी मैट्रिक्स वो हो जाएगी आपकी बी मैट्रिक्स, ठीक है। जैसे ये आपकी आई और ये आपकी कोई अदर मैट्रिक्स जिसको आपने नाम दिया है मैट्रिक्स बी से डिनोट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बन गया आपका A = I + B। अगर आप बोथ साइड 2007 पावर लगा दोगे लाइक दिस, I + B होल पावर 2007, तो देखो यहाँ पे आपका बाइनोमियल थ्योरम यूज़ हो जाएगी। जैसे 2007 NC0, ए क्या है आपका, आई है, तो आई की पावर मतलब क्या हो जाएगी, 2007 तो आई ही आएगा, है ना। आगे प्लस 2NC1, और आई तो छोड़ो क्योंकि आई की भी कोई भी पावर करोगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही रहेगी, राइट। और यहाँ पे बी आ जाएगा आपका 2B ओनली 1, बी की पावर ओनली 1 बचेगी, यहाँ पे 0 थी, यहाँ पे 1 बचेगी। आगे n मतलब 2007 C2, तो यहाँ पे हो जाएगा B², राइट, है ना, ठीक है। तो अब इससे आगे ऐसे ऐसे ही चलता रहेगा, मतलब ठीक है, आगे चलता रहेगा। अब हमें क्या करना है, अब इसको देखो, इसको आगे क्या करोगे आप, इसको यहाँ तक छोड़ के और इसको सॉल्व करो। जैसे 2070 तो हो गया अपना 1 मतलब कि अपना हो गया आई, है ना, प्लस नाउ 2007 C1 क्या होता है, 2007 ही एज इट इज़, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बचेगा अपना B, राइट। आगे देखो प्लस, आगे देखो ये क्या है, 2007 C2, राइट। 2007 C2 को अगर आप खोलोगे तो ये हो जाएगा 2007 × 2006/2, और आई की भी कोई भी पावर है 2005 आएगी यहाँ पे, और ये हो जाएगा यहाँ पे आपका B², ठीक है। देखो ओवरऑल आप इसको क्या लिख दो, I + 2007B, है ना। आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमें यहाँ तक ही चाहिए। और ये आपकी पावर में चल रही है A की पावर 2007, ठीक है।
यहाँ पे जो आई है वो क्या है, 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और बी आपने क्या मानी थी यहाँ पे, ये थी आपकी 0 0 2 0। ठीक है, अब देखो ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसको जब आप सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 0 0 4 0 1 4 एंड 0। और जब इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप ऐड करोगे तो ऐड करके भी आपकी यही बनने वाली है ना। तो आपका आ गया कि a की पावर 2007 इक्वल है 0 0 4 0 1 4 0 के। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है आपका, सेकेंड ऑप्शन मैच हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स जब इसमें ऐड करोगे तो यही आएगी, है ना, यही वाली मैट्रिक्स आएगी। अच्छा, अब आप पूछोगे कि हमने बी तक ही क्यों मतलब लिया, हमने बी स्क्वायर बी क्यूब आगे क्यों सॉल्व नहीं किया। तो वो इसीलिए सॉल्व नहीं किया, तो देखो यहाँ पे जो मैंने अगर आप जैसे ए है, ए को यहाँ पे आपने खोला है आई प्लस बी, और अगर आप बी की पावर ये यहाँ पे 1 है, अगर अगर आप यहाँ पे बी का स्क्वायर करते हो, मतलब इसकी 2 बार मल्टीप्लाई करते हो इस वाली मैट्रिक्स की, तो आपकी ना ज़ीरो मैट्रिक्स बनेगी, ज़ीरो मैट्रिक्स बनेगी। तो इसीलिए जब आप बी स्क्वायर बी क्यूब आगे कोई भी मैट्रिक्स आगे खोलोगे, उसका स्क्वायर करोगे, उसका क्यूब करोगे, है ना, पावर 4 करोगे, जितनी भी करोगे वो सारी आपकी जो बी मैट्रिक्स है वो ज़ीरो में बदल जाएगी, मतलब ज़ीरो मैट्रिक्स में बदल जाएगी। तो ज़ीरो के साथ कुछ भी हो मल्टीप्लाई में वो ज़ीरो हो जाता है, तो इसलिए हम यहाँ तक ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाता है, बी ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन ए इक्वल टू, मतलब ये मैट्रिक्स गिवन है 1 1 3 0। देखो इसमें मिस्टेक है, यहाँ पे 0 आएगा। ठीक है, एंड फाइंड अ वर्टिकल वेक्टर v सच दैट a रेज़ टू पावर 8 6 4 2 पावर दी है मैट्रिक्स की, प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और v इक्वल टू 0 11। ठीक है, यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2। ठीक है, तो यही आपको निकालना है। ठीक है, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो आपको मैट्रिक्स गिवन है वो लिखो, ये है आपका 0 1 3 0। ठीक है, जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, स्क्वायर करके देखो, स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे मैं 0 1 3 0 0 1 3 0। ठीक है, तो ये वाली रो की और इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 3। ठीक है, फिर इस वाली ही रो की कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 0। ठीक है, आगे फिर इस वाली रो की कॉलम फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपका यहाँ पे 0 बनेगा और यहाँ पे बनेगा 3। तो आप याद रखना, ए का स्क्वायर आपने मैं जब किया तो मैट्रिक्स बनी अपनी 3 0 0 3। ठीक है ना, तो मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देती हूँ। अब देखो ये आपका मान लो 3 कॉमन लो, आप 3 अगर बाहर लो तो आपकी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रही है, राइट। वैसे ही जब इस का अगेन स्क्वायर करते हो, ए का स्क्वायर करते हो तो क्या बनेगा, देखो ए का स्क्वायर हमारे पास है 3i, इसका भी स्क्वायर करोगे तो बनेगा 9i स्क्वायर, मतलब कि 9i। ठीक है, फिर अगेन आप फिर से 6 कर दो, मतलब हाँ 6 कर सकते हो, राइट, ऐसे ना, क्योंकि ए का स्क्वायर है तो इसकी का क्यूब कर दोगे आप तो क्या ए की पावर 6 हो जाएगी, और ये आपका आ जाएगा। देखो इसको ऐसे सॉल्व करोगे, ए की पावर 4 ए की पावर स्क्वायर, ए की पावर 4 अभी आपने निकाली है 9i, इंटू में ए स्क्वायर है आपके पास 3i, ये बन रहा है आपका 27i। ठीक है, फिर आपको ए की पावर 8 निकालने की ज़रूरत है, ये है आपकी ए की पावर 4 का होल स्क्वायर। ए की पावर 4 अभी आपने निकाली है 9i, उसका आप स्क्वायर कर दो तो ये आपका आएगा 81i। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इन सब की वैल्यू, इनकी 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 इन सब की वैल्यू किस में रखोगे, जो आपको क्वेश्चन में गिवन है इसमें रख दोगे, 8 6 4 2 प्लस में आई। ठीक है, तो चलो रखो। सबसे पहले हमने रखा है 8, ए की पावर 8 वाली 81i। ठीक है, फिर आप रखोगे यहाँ पे ए रेज़ टू पावर 6 वाली क्या है 27i, और फिर 4 वाले में से आई आपकी मैट्रिक्स वैल्यू 9i, एंड 2 है आपकी 3i और प्लस में है i आइडेंटिटी मैट्रिक्स, फिर है v और फिर है 0 11।
इक्वल में, ठीक है। अब इन सब को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा आपको, मिलेगा 121 आई, ठीक है, और इनटू में v चल ही रहा है, ये है आपका 0 11। अभी देखो इस 21 आई है तो 121 ही रहेगा, v को आप लिख सकते हो v1 एंड v2, ये है आपका 0 11। तो यहाँ पे 120 v1 की वैल्यू जब निकालोगे तो v1 की तो आ जाएगी 0 एंड v2 की निकालोगे तो v2 की आ जाएगी, देखो 120 v2 हो जाएगा ना, 121 v2, तो देन 11/121 जाएगा तो ये कट के आ जाएगा आपका 1/11, ठीक है। तो आपका जो मैट्रिक्स बनी है v निकल के आया है, वो निकल के आया है 0 एंड 1/11, ठीक है। एक ही कॉलम है और 2 रो बनी है आपकी, तो कौन सा ऑप्शन है, यस ये है आपका बी ऑप्शन, ठीक है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेट a माइनस टू बी प्लस सी इक्वल टू 1, ओके, एंड इफ़ f ऑफ x हमारा एक फंक्शन दिया है, मैट्रिक्स में डिटरमिनेंट में दिया है x प्लस a, x प्लस 2, x प्लस 1, ठीक है ना। और हमें क्या सॉल्व करना है, या तो f ऑफ -50 या f ऑफ 50 की वैल्यू, ठीक है। तो पहले इसमें आप ऑपरेशन लगाइए, उसके बाद फिर सॉल्व कीजिए। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y प्लस 3z, ये 9 डिग्री नहीं है 9 है, 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू बी, x माइनस 7y प्लस ए जेड इक्वल टू 24 हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, ठीक है। तो देखिए एक चीज़ मैं बताती हूँ, इसमें क्या होता है, डेल इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन में डेल इक्वल टू डेल 1 इक्वल टू डेल 2 इक्वल टू डेल 3, ये 0 होते हैं इक्वल, ठीक है ना। तो पहले आप दोनों इक्वेशन लिखिए। पहली इक्वेशन है आपकी x माइनस 2y प्लस 3z इक्वल टू 9, दूसरी है 2x प्लस वाई प्लस z इक्वल टू b, थर्ड है x माइनस 7y प्लस ए जेड इक्वल टू 24, ठीक है। तो एक बार इसका डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं, हम डेल निकाल लेते हैं, ये हमारा होगा 1 माइनस 2 3 2 1 1 x 1 माइनस 7 एंड ए, ठीक है। और इसको सोल्व करो, यहाँ पे 1 ये होगा क्रॉस में a प्लस 7, फिर प्लस 2 हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस 2 होता प्लस होता है, ये हो जाएगा 2a माइनस 1, देन प्लस 3, ये हो जाएगा 2 7 14 ना, माइनस 14 माइनस 1, ठीक है। तो ये सोल्व होके क्या आ गया हमारा, ये हो गया a प्लस 7 और 4a माइनस 2 एंड माइनस 15 तो माइनस 45 इक्वल टू होता है 0, ठीक है। तो यहाँ से देखो 4a एंड a 5a, 45 एंड 2 47, माइनस 47 एंड प्लस 7 सॉरी प्लस 7, तो ये 40 हो जाएगा। तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी आपकी 8, राइट। अब हमें निकालनी है वैल्यू b। अब उसके लिए क्या करेंगे, हमें 9b और 24 ये वैल्यू लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो हमारी जो दूसरी डिटरमिनेंट बनेगी वो बनेगी 1 माइनस 2 2 1 1 माइनस 7, और ये है हमारा 9b 24 क्योंकि हमें b की वैल्यू भी निकालनी है, ठीक है। यहाँ से डिटरमिनेंट सोल्व करो, एक्सपेंड करो इसको, 1 24 प्लस 7b प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से ये हो जाएगा 24 2 ज़ा 48 माइनस b एंड 9 एलिमेंट है यहाँ पे, तो ये हो गया माइनस 14 माइनस 1 इक्वल टू चल रहा है 0। तो इसको सोल्व करो, 24 प्लस 7b प्लस ये हो जाएगा 96 माइनस 2b माइनस 15, ये माइनस 135 हो जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ 7b एट 2b हो गया माइनस होके 5b एंड 24 एंड 96 हो गया हमारा 120, और 120 इसमें से माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 15, है ना, प्लस का 15 इधर चला गया। तो यहाँ से हमारी 15 आ गई, तो ये इससे कट गया, तो b की वैल्यू आ गई 3। तो a की वैल्यू है हमारी 8 और b की वैल्यू है 3, हमें निकालना है a माइनस b, ठीक है। तो यहाँ पे a की वैल्यू 8 है हमारी एंड b की वैल्यू 3 है, तो 8 माइनस 3 कितना आ जाएगा 5,
आंसर कितना है, ऑप्शन है हमारा डी। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये तो 119 क्वेश्चन जैसा ही है, सेम ही क्वेश्चन दे दिया इन्होंने, बस इसमें रिलेशन बताना है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है ये, ठीक है। तो देखिए इक्वेशन क्या गिवन है हमारी इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2, ठीक है, एंड 2x प्लस 4y माइनस जेड इक्वल टू 6 एंड 3x प्लस 2y प्लस जेड इक्वल टू r, राइट। यही है ना, 3x प्लस 2y प्लस लैम्डा जेड, मतलब ओके 3x प्लस 2y प्लस लैम्डा जेड है ये, यहाँ पे ये हो गया यहाँ पे z, ठीक है। दूसरी ओर चेक कर लो, 2x प्लस 4y माइनस जेड एंड x प्लस वाई प्लस जेड 2 6 r, ठीक है। इसको भी हम वैसे ही सॉल्व करेंगे, पहले इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। 1 1 1 2 4 माइनस 1 3 2 लैम्डा इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसको सॉल्व करोगे, 4 लैम्डा प्लस 2 माइनस 1, ये हो गया हमारा 2 लैम्डा प्लस 3 एंड प्लस 1, ये हो गया 2 2 ज़ा 4 माइनस 12। तो इसको सोल्व करो, 4 लैम्डा प्लस 2 एज इट इज़, माइनस 2 लैम्डा माइनस 3 एंड 12 में से 4 जाएगा माइनस का 8 हो जाएगा इक्वल टू 0 चल रहा है। तो 4 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा 2 लैम्डा, ठीक है, और ये हो जाएगा 8 माइनस 3 माइनस 11 प्लस 2 कितना हो जाएगा हमारा माइनस 9, ठीक है। तो ये हो गया 9। तो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू आपकी आई है 9/2, ठीक है। अब हमें निकालनी है आर की वैल्यू। आर की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, दूसरा डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे। 1 1 2 4 3 2 एंड 2 6 r इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करो, 1 ये हो जाएगा 4r माइनस 12 माइनस 1, ये हो जाएगा हमारा 2r माइनस 18 प्लस 2 एंड 2 2 ज़ा 4 माइनस 12। अब इसका यहाँ आ गया 4r माइनस 12 और माइनस 2r प्लस 18 और ये हो गया माइनस का 16। तो 4r माइनस 2r हो गया 2r एंड 18 माइनस 16 हो गया यहाँ से 2 माइनस 12 प्लस 2 हो गया माइनस 10 प्लस 10 हो जाएगा। तो r की वैल्यू आ गई अपनी 5, ठीक है। अब हमें करना क्या है, हमें ये देखना है कि लैम्डा की वैल्यू और r की वैल्यू कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। तो ज़रा इसमें पुट करके पहले आप फर्स्ट ऑप्शन में पुट करके देखो, ठीक है। तो लैम्डा की वैल्यू है हमारी 9/2 और r की वैल्यू आई है हमारी 5। तो ये आ गया, नहीं ये भी सॉल्व नहीं होगी क्योंकि ये -1/2 बनेगी और ये तो -5 है, तो ये गलत है। इसमें रख के देखो 2 × 9/2, वैसे ये करने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि 2 से तो कट ही नहीं रहा ना, फ्रैक्शन में ही आएगी, और प्लस r मतलब 5 अपनी, ये देखो यही ऑप्शन हमारा मिल गया। 9 + 5 14, तो हमारा ऑप्शन है सेकंड। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट है x टेंड्स टू π/2 10 स्क्वायर x और अंडर रूट में है 2 sin स्क्वायर x प्लस 3 sin x प्लस 4 माइनस अंडर रूट में है sin स्क्वायर x प्लस 6 sin x प्लस 2 इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। तो लिमिट गिवन है। अब अगर हम इसमें पहले लिमिट रख के देखते हैं π/2, तो ये 0 बन रही है ना, ये नॉन डिफाइन बन रही है। तो हम क्या करेंगे, लिमिट चेंज कर देंगे। आप यहाँ पे जहाँ जहाँ sin x है उसको लेट करो t, लेट sin x इक्वल टू t, और x टेंड्स टू π/2 है तो यहाँ पे जो t हो जाएगा हमारा, मान लो t की जगह आप sin π/2 यहाँ पे रखोगे तो sin π/2 की वैल्यू 1 है ना, तो t की इक्वल टू 1 हो जाएगी। तो जो आपकी लिमिट है वो t में चली जाएगी, ठीक है। देखो ऐसे शुरू में आपका है लिमिट t टेंड्स टू 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 10 स्क्वायर
एक्स। अब यहाँ पे 10x की वैल्यू निकाल लो। अब 10x की वैल्यू कैसे निकालोगे यहाँ पे, या तो आप p बाई पी की हेल्प से बना लो, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ से निकलाएगा आपका 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। तो टी स्क्वायर 10 स्क्वायर एक्स बन जाएगा ना, ये 10x हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में 1 माइनस टी स्क्वायर। तो यहाँ पे कैसे लिखो इसको, 10 स्क्वायर एक्स की जगह लिखोगे आप, यहाँ पे 10 स्क्वायर है ना, तो टी का हो जाएगा टी स्क्वायर, और यहाँ पे स्क्वायर रूट हट जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर। अंडर रूट में है 2 साइन स्क्वायर एक्स, मतलब कि यहाँ साइन एक्स को हमने टी माना है, तो 2 टी स्क्वायर प्लस 3 टी प्लस 4। फिर माइनस में अंडर रूट में है साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ बनेगा आपका साइन स्क्वायर एक्स प्लस 6 साइन एक्स प्लस 2, तो ये बन जाएगा टी स्क्वायर प्लस 6t प्लस 2, टी स्क्वायर प्लस 6t प्लस 2, ठीक है। आगे लिमिट t टेंड्स टू 1, ठीक है। तो अभी इसको सोल्व करो, यहाँ पे आ जाएगा आपका, अब आप मान लो 1 पुट कर रहे हो टी को, तो भी ये आपका नॉन डिफाइन बन रहा है, तो टी स्क्वायर बाय 1 माइनस टी स्क्वायर। तो यहाँ से रेशनलाइजेशन मेथड यूज़ कर सकते हो। रेशनलाइजेशन मेथड में क्या होता है कि जैसे ऊपर माइनस है तो हम प्लस प्लस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी, तो उसकी आइडेंटिटी लग जाएगी साथ साथ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की। तो यहाँ से भी आपका रूट हट जाएगा, 2t स्क्वायर प्लस टी माइनस 4 माइनस टी स्क्वायर माइनस 6t माइनस 2, और डिवाइड में आपका प्लस जो हमने रेशनलाइजेशन किया था वो यूं का यूं आ जाएगा, 2t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 4 प्लस में हो जाएगा आपका t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 2, ठीक है। तो ऊपर वाले को सोल्व करो, 2t स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। सबसे पहले यहाँ लिखो लिमिट आपकी है t टेंड्स टू 1, टी स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर ब्रैकेट क्या आ जाएगा यहाँ से, 2t स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर कितना हो गया, टी स्क्वायर, ठीक है। अगेन 3t माइनस 6t हो गया आपका माइनस 3t, और बचा क्या प्लस 2। डिनोमिनेटर में बच जाएगा अंडर रूट 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4 प्लस टी स्क्वायर प्लस 6t प्लस 2, ठीक है। अब देखो, अब पुट करो यहाँ पे t, अब t यहाँ पे पुट करोगे, एक सेकेंड ये प्रॉब्लम करेगा हमें, फिर से हम इसके फैक्टर कर लेते हैं। इसके फैक्टर होते हैं t माइनस 2 t माइनस 1, तो यहाँ पे जब इसको ये क्या आएगा 1 माइनस टी एंड 1 प्लस टी, तो क्या कटेगा, ये कट जाएगा, ये वाला यहाँ पे माइनस 1 बच जाएगा, ठीक है। अब टी साथ साथ पुट कर लो आप, जब टी पुट करोगे 1 पुट करोगे तो यहाँ पे -1 प्लस 1 हो गया ना, यहाँ पे +1 हो गया। देखो यहाँ पे टी पुट करोगे आप 1, तो ये 1 माइनस 2 आपका बन रहा है -1, तो -1 इंटू तो -1 इंटू ये बचा आपका -1, तो फिर ये हो जाएगा +1। नीचे ये आपका 1 प्लस टी है, इसमें रखोगे तो ये 2 बन जाएगा, ठीक है। और अंडर रूट में 2 प्लस 3 प्लस 4, 2 प्लस 3 प्लस 4 5 9, ठीक है। और अब प्लस में और क्या है, यहाँ पे 1 प्लस 6 प्लस 2, तो यहाँ बनेगा आपका अगेन 9, तो ये है आपका 2 3 प्लस 3 6 6 2 ज़ा 12 1/12, ठीक है। तो आपका कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि 2:30 मिनट्स में 2 आवर्स 30 मिनट्स में, मतलब 2.5 घंटे के टाइम में एचटेट का पीजीटी का जो ये पेपर है वो इतना टाइम कंज्यूमिंग है कि कंप्लीट बहुत मुश्किल से हो पाएगा बच्चों से। जिसकी स्पीड ज़्यादा है और जिसके कंसेप्ट क्लियर हैं वो आराम से कर सकता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो एंड हमारा फंक्शन है 1 कोसिकेंड स्क्वायर एक्स में है, ठीक है, +2 कोसिकेंड स्क्वायर एक्स प्लस 3 रेस्ट पावर कोसिकेंड स्क्वायर एक्स और अप टू 100 की पावर कोसिकेंड स्क्वायर एक्स, और फिर उसकी भी पावर देखो, वैसे तो साइन स्क्वायर एक्स पावर में है लेकिन किसी को समझ नहीं आएगा, सब सोचेंगे कि इनटू में भी हो सकता है, मल्टीप्लाई में भी हो सकता है ना, लेकिन यहाँ पे पावर में है, ठीक है। तो कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन लिखो, लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो, क्या गिवन है, 1 इंटू कोसिकेंड स्क्वायर एक्स प्लस 2 कोसिकेंड स्क्वायर एक्स प्लस अप टू है 100 की पावर कोसिकेंड स्क्वायर एक्स, ठीक है, और उसकी भी पावर क्या है, साइन स्क्वायर एक्स। अब क्या करेंगे, देखो पूरी समअप में से हम क्या करेंगे, 100 कॉमन निकाल लो, कॉमन निकालोगे तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो, क्या बचेगा, 1/100 होल पावर कोसिकेंड स्क्वायर एक्स 2/100 कोसिकेंड स्क्वायर एक्स प्लस डॉट ये बचेगा आपका 99, क्योंकि 100 कॉमन निकाला है ना, तो 100 इंटू 99 है ही है ना, ओके, तो ये 100, ठीक है, और ये बनेगा आपका होल पावर 99/100 हो जाएगा, तो ये बनेगा आपका कोसिकेंड स्क्वायर एक्स और इसकी होल पावर में साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जब हम लिमिट पुट करेंगे तो कोसिकेंट एक्स की कोसिकेंट ज़ीरो ना इन्फिनिटी होता है, ठीक है, तो इन्फिनिटी का मतलब देखो यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ, 0.001 की मतलब जो 1 से कम में होना कोई भी वैल्यू, कोई भी क्वांटिटी जब आपकी 1 से कम हो और उसकी पावर इन्फिनिटी हो तो ज़ीरो ही होती है, ठीक है, वो ज़ीरो पे ही ज़ीरो तक ही टेंड करती है, ठीक है। तो देखो, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो इसको 100 और ज़ीरो जब यहाँ पे रखोगे तो ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो और ये भी ज़ीरो हो जाएगा, लास्ट में आपका, सॉरी यहाँ पे मैंने 1 नहीं लिखा क्योंकि हमने 100 कॉमन लिया है ना, तो यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, राइट। तो अभी ये देखो, तो यहाँ बचा, यहाँ 1 बच जाएगा ना आपका, और 1 की पावर साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे साइन एक्स की जगह भी ज़ीरो रखोगे तो 1 की पावर ज़ीरो इक्वल टू 1, तो यहाँ पे ओनली आपका 100 आंसर आ जाएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है, राइट, ठीक है। अगर आप ये सोचो कि 100 का 100 ही कॉमन क्यों ले लिया, तो देखो अगर हम 100 की पावर में कोसिकेंड स्क्वायर एक्स है तो जब बाहर लेंगे तो साथ में साइन स्क्वायर एक्स भी तो बाहर आएगा ना, है ना, क्योंकि होल पावर में साइन स्क्वायर एक्स भी तो है, तो इस सीरीज़ में से अगर हम 100 कोसिकेंड स्क्वायर एक्स बाहर ले रहे हैं तो साइन स्क्वायर एक्स भी हो रहा है, तो कोसिकेंड स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई में साइन स्क्वायर एक्स है तो आपस में कैंसिल आउट हो जाता है, तो इसलिए ओनली 100 ही बाहर आया है, ठीक है। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इवेल्युएट लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, और हमारा फंक्शन दे रखा है ये 1/1 प्लस एन स्क्वायर प्लस 2/2 प्लस एन स्क्वायर प्लस अप टू है n/n प्लस एन स्क्वायर, ये हमारी सीक्वेंस है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो देखिए क्या कैसे निकालते हैं। सबसे पहले अपना क्वेश्चन लिखिए, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/1 प्लस एन स्क्वायर प्लस 2/2 प्लस एन स्क्वायर एंड प्लस 3/3 प्लस एन स्क्वायर एंड अप टू n/n प्लस एन स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसमें हमें लिमिट लगाने की ज़रूरत है, मतलब हम लिमिट निकालते हैं यहाँ पे, तो मान लो l, लेफ़्ट को हमें l मान लेते हैं, लेफ़्ट लिमिट, ठीक है। तो जैसे ये हो गया, देखो इसको कैसे करोगे, इसको मान लो, इसको हमने l ही माना है, लाइक 1/1 प्लस एन स्क्वायर, ठीक है, ये वाला हम स्किप कर देते हैं, ये हम अगेन वही चीज़ लिखने वाले हैं, है ना। तो अब क्या करोगे, देखो यहाँ पे एक चीज़ देखो, अगर मैं 1/n प्लस एन स्क्वायर लेस देन इक्वल टू, ये है सैंडविच थ्योरम, ठीक है, 1 प्लस एन स्क्वायर एंड 1/1 प्लस एन स्क्वायर, ये दोनों मैं इक्वल ले लेती हूँ क्योंकि ये इक्वल भी है ना, इसलिए मैंने लेस देन इक्वल टू लगाया है यहाँ पे, ठीक है।
देखो एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बताऊं कि ये मैंने क्यों लिया है, ये इससे बड़ा कैसे है, मान लो यहाँ 1 मैं लगाऊंगी यहाँ पे, तो ये 1/2 आ जाएगा और ये यहाँ 1/2 आ जाएगा, ये इक्वल हो गया हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 पुट करके देखो, जैसे ही हो गया हमारा 2 प्लस 2 2 ज़ा 4 और ये हो गया 1 प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये आ गया यहाँ पे 5 और यहाँ आ गया 6, तो इसका मतलब ये छोटा हो गया इससे, तो ये हमारी कंडीशन वेरीफाई कर रहा है। ठीक है, तो ये थ्योरम वेरीफाई हो गई है हमारी। अब हम जैसे इसके बाद क्या लिखेंगे, इसके बाद हम लिखेंगे 2/n प्लस एन स्क्वायर लेस देन इक्वल टू, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तीनों को, तो यहाँ आ जाएगा 2 प्लस एन स्क्वायर एंड 2/1 प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, तो ये अप टू जाके कहाँ तक पहुँचेगा, ये पहुँचेगा n/n प्लस एन स्क्वायर लेस देन इक्वल टू, यहाँ ये यहाँ पहुँचेगा n/1 प्लस एन स्क्वायर एंड यहाँ फिर अप टू करके n/1 प्लस एन स्क्वायर। राइट, पहुँच गया। अब क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड वाले को, मतलब इस वाले को ऐड कर लेंगे, इस वाले को भी ऐड कर लेंगे, बीच वाले को भी और राइट वाले को भी। तो देखो ऐड करके क्या आएगा हमारा जो एलसीएम आएगा वो n प्लस एन स्क्वायर तो आ जाएगा, लेकिन ऊपर आएगा 1 प्लस 2 प्लस डॉट n तक। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे भी सेम हमारा वही बनेगा 1 2 अप टू n तक, और जो हमारा एलसीएम है वो है 1 प्लस एन स्क्वायर, तो ये आएगा हमारा 1 प्लस 2 प्लस डॉट n तक। ठीक है, लेस देन इक्वल टू, ये भी हमारा वही सेम बन रहा है 1 प्लस 2 प्लस डॉट n तक, और नीचे हमारी फॉर्म बन रही है 1 प्लस एन स्क्वायर की। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ, ये इंटू n प्लस 1/2 और ब्रैकेट में n प्लस एन स्क्वायर तो चल ही रहा है। ठीक है, इसमें भी वही लगा देंगे। अच्छा, ये तो अपना l है जो हमने माना था ना, एक सेकेंड, ये हमने क्या माना था, l माना था, तो ये अपना l ही है। देखो 1 प्लस 2 प्लस 3, नीचे 1 प्लस एन स्क्वायर, राइट, और यहाँ तक, यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा ये n प्लस एन स्क्वायर। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं n प्लस एन स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे 1 फिर 2 फिर 3 ऐसे ऐसे बढ़ेगा ना, तो ये n प्लस एन स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं ठीक कर देती हूँ, राइट, तो ये अपना l हो गया, और यहाँ भी यही हो जाएगा n इंटू n प्लस 1/2 1 प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखो, अब लिमिट लगा दो दोनों तरफ, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है, यहाँ भी लग जाएगी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। अच्छा देखो, ऊपर वाले में से क्या कॉमन निकाल लो, n स्क्वायर कॉमन निकालो, मतलब n कॉमन निकालोगे n स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस 1/n, और यहाँ भी n स्क्वायर कॉमन निकालोगे तो ये हो गया 1/n प्लस 1। ठीक है, यहाँ भी यही n स्क्वायर 1 प्लस 1/n, और ये n स्क्वायर 1/n प्लस 1। ठीक है, देखो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो ये यहाँ पे आ गया 1/2। ठीक है, अब ये इससे कट गया और ये भी इससे कट गया, यहाँ भी 1/2 बच गया हमारा। तो ओवरऑल जो हमारी वैल्यू आई है वो आई है 1/2। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ एफ ऑफ एक्स फंक्शन गिवन है साइन एक्स प्लस साइन, बताओ। अब यहाँ पे क्या सोचे हम, साइन एक्स भी हो सकता है, तो साइन एक्स होता तो वो 2 साइन एक्स हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे आप 5x कर लो। ठीक है, तो साइन 5x बाय कोस x प्लस साइन कोस 5x, और ये है हमारा इफ़ x इज़ नॉट इक्वल टू -π/4, एंड दूसरा है k इफ़ x इज़ इक्वल टू -π/4। हमें यहाँ पे k की वैल्यू निकालनी है, और हमारा जो फंक्शन कंटिन्यूस है वो x इक्वल टू -π/4 पे है। ठीक है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले फंक्शन में हम लगाएंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट लगाओ, तो यहाँ पे लिमिट हम लेंगे x टेंड्स टू -π/4। ठीक है, तो देखो एक चीज़ चेक कर लो पहले, जब हम यहाँ पे -π/4 रखते हैं, जब हम यहाँ पे पूरे फंक्शन में -π/4 रखते हैं, तो हमारा यहाँ पे देखो पूरे फंक्शन में -π/4 रखो एक बार,
ये आ जाएगा -1/√2 और यहाँ पे 5π/4 भी अपना +1/√2 हो जाए, मतलब 5 माइनस आएगा ना तो ये भी अपना 1/√2 हो जाएगा। तो 0/0 की फॉर्म बनेगी आई थिंक, यहाँ पे भी 1/√2, ठीक है, और माइनस यहाँ पे 1/√2, ये 0/0 की फॉर्म बन रही है। तो जब 0/0 की फॉर्म बने तो हम लगाते हैं एल हॉस्पिटल रूल, मतलब कि हम जो न्यूमरेटर है उसका अलग से डिफ्रेंशिएशन कर देंगे और न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का अलग से, ठीक है ना। तो देखो कैसे, ये ऊपर है साइन एक्स, तो साइन एक्स का हो जाएगा कोस एक्स, ठीक है, फिर +5 कोस 5x, तो डिनोमिनेटर का करेंगे माइनस साइन एक्स -5 साइन 5x, ठीक है। अब इसमें लगाओ, अब इसमें लिमिट रखोगे कोस -π/4 +5 कोस 5 -π/4 एंड माइनस साइन -π/4 -5 साइन 5 -π/4। देखो क्या आता है, कोस -π/4, देखो माइनस तो हट जाएगा, यहाँ बचेगा आपका 1/√2 क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है ना। और यहाँ पे देखो ये कोस 5π/4 हो गया है ना, तो ये आएगा आपका माइनस का 5/√2 और डिवाइड में यहाँ लगा रही हूँ, ये आ जाएगा आपका साइन -π/4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा साइन 5 -π/4 ना, तो ये -5/√2 आ जाएगा, ठीक है। ये तो दोनों सेम हो गए, तो दोनों सेम हो गए तो कट जाएंगे, ये तो 1/1 आ जाएगा, मतलब 1 वैल्यू आ जाएगी इसकी तो सेम, ठीक है, ये तो 1 वैल्यू आ जाएगी। तो फिर हमारा आंसर क्या होगा इसका मतलब, हमारा आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है।